तो हेलो दोस्तों, आज हम बीटीसी का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे और डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि किधर मार्केट को जाना है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट रोल रहता है डायरेक्शन फाइंड आउट करना। तो हम आ जाते हैं 2 आवर पे। 2 आवर पे भी डाउन साइड में ही है और यहाँ पर ये फर्स्ट इधर लिक्विडिटी स्वैप कर दिया है यहाँ से इन प्लेयर्स की लिक्विडिटी को। और फिर हम अगर मतलब यहाँ से डाउन साइड में ही दिख रही है, अगर हम मतलब वनडे पे जाते हैं, देखते हैं कुछ दिखता है तो वहाँ करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है और देखोगे कि यहाँ की जो ये पूरा सेंट्रल एरिया है हमारा, और यहाँ से इसकी सप्लाई यहाँ से हम मैच कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम एक रिवर्सल एरिया लगा सकते हैं। तो इसको लगाएंगे हम। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। देखोगे कि यहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया इन प्लेयर्स की कैंडल्स से और यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, अभी रिजेक्ट हुआ और यहाँ पर जाके क्लोजिंग हुई मार्केट की। यहाँ से क्लोजिंग होती है, ठीक है। और मतलब यहाँ भी इतना अच्छा तो नहीं हुआ, बट थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ है यहाँ से मार्केट। यहाँ से हम क्लोजिंग ले सकते हैं। तो यहाँ से क्लोजिंग हुई है हमारी और फिर यहीं से मार्केट थोड़ा सा नीचे गई क्लोजिंग होते ही। फिर नीचे की जो ये इन्होंने इसको ब्रेक नहीं होने दिया इसके बाद, क्योंकि ये हाई तो ये बन चुका है, तो फिर इसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ, तो अब ये ऊपर जा रही है यहाँ से। तो होगा क्या, देखो अब यहाँ से हम पैटर्न्स देखते हैं, क्योंकि हमें सप्लाई मैच करानी है तो पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले सप्लाई तो ठीक ही है इस पे, और यहाँ से देखोगे कि तो ऊपर शूटिंग स्टार है, यहाँ कोई शूटिंग स्टार हमें नहीं है ऊपर। तो हम सप्लाई कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। देखो यहाँ पर क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पर भी हमारा इन्वर्टेड हैमर है। तो हम यहाँ से सप्लाई को लेंगे। और जस्ट एक मिनट गाइस, यहाँ से हम इस सप्लाई को यहाँ से नहीं लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ही हमारा मार्केट गिरना शुरू हुआ है, क्योंकि इसके बाद इन्होंने फिर इस मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ से ही पूरा गिरा दिया इन्होंने, इस इन वाले प्लेयर्स ने, ये जो इन्वर्टेड है मेरा। अब जो हमारी मार्केट है अभी पूरी डाउन साइड में ही जाएगी और अभी 1000 पॉइंट नीचे जाना है मार्केट को। और फिर कौन से पैटर्न्स देगी यहाँ पर, ये हमारे देंगी हैंगिंग मैन वाले पैटर्न्स। ये जहाँ ये बना था और ये बना है, और यहाँ तो नहीं बना, अगर ज़्यादा होगा तो इसका जो वॉल्यूम बर्स्ट होगा वो यहाँ तक हो जाएगा। ये कोई पैटर्न्स नहीं है हमारा उठाने वाला, ठीक है। और मतलब ये शूटिंग स्टार टाइप का इधर बना है, जो कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ हमारा हैंगिंग मैन आना चाहिए था, जो ऊपर ऊपर बनना था, इसको ये नीचे बन गया। तो ये ब्रेकेबल है हमारा। ये बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, और उस हफ्ते बाद दिखेगा इसका रिजल्ट हमें। ये ब्रेकेबल है तो मतलब यहाँ से ये नीचे जाएगा और ब्रेक होगा, फिर हमें इस लेवल पे कोई पैटर्न मिलेगा, तब जाके हम देखेंगे कोई अपसाइड का पॉइंट। अगर पैटर्न नहीं मिलेगा तो जस्ट हम डबल कर देंगे और मार्केट फिर हमारी नीचे आ सकती है, और भी नीचे आ सकती है, ठीक है। पैटर्न्स बताएंगे, कैंडल्स बताएंगे उसके बारे में। अब ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया है, तो थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। हमें ये तो पता चल गया डायरेक्शन डाउन साइड की है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहीं पर देखेंगे तो जिससे हमें 5 मिनट और 15 मिनट पे कोई ट्रेड मिल जाए। देखोगे यहाँ से मार्केट हमारी ऐसे zigzag करके, मतलब एक पैरेलल चैनल फॉलो करके नीचे आ रही है और ये वहीं पे जा रही है। तो मतलब हो सकता है कि ये यहाँ तक तो आ ही जाए, फिर ऊपर जाएगी ये, फिर और फिर नीचे चली जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ उसके बारे में, आपके काम आएगी। देखो कभी भी अगर हमारा पैरेलल चैनल बनता है ऐसे ऐसे एंगल आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। एंगल आप पर डिपेंड करता है, मैं तो बस बता रहा हूँ। देखो कभी भी मार्केट अगर हमारी ऐसे मूव करती हुई आई है, मान लो ऐसे ऐसे मूव करती आई है, अगर उसने एक साइड मूव दे दिया ऐसे, मान लो ऐसे, और जल्दी से अगर ऐसे रिवर्स हो जाती है, तो मतलब ऐसे हो जाती है, तो फिर वो हमेशा ट्राई करती है कि ये हल्का ऊपर जाके
जितना ये इधर ऊपर गई है उतना ये नीचे जाने का भी पूरा प्रयास करती है और जाती भी है ऐसे। ये मूव आपको दिखेंगे और फिर उसी जोन पे चली जाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मूव रहते हैं इधर के, जस्ट इधर के मूव रहते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और यूज होता है इसका कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में। तो वही है, हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न होते हैं ना, वो उसी तरह होते हैं। एक बार ऊपर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे देखो, ये देखो, जैसे हमारा मार्केट ऐसे आया, वो ऐसे बनाता है, फिर ऐसे बनाता है, फिर ऐसे बनाता है। तो यहाँ पर ये जितना नीचे गया ना, उस उतना ही ऊपर ही ये सप्लाई ऊपर चली जाती है ऐसे, ठीक है। सिंपल है, इतना जानते हो गया। तो अगर ये इसको आप पैरेलल चैनल समझो ऐसे, तो यहाँ से ये जो नीचे गया वो वही ऊपर चला जाता है। फिर मतलब अगर एक बार भी नीचे जाएगा तो वो ऐसा डायरेक्शन अपने आप डिफाइन हो जाता है कि वो ऊपर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन के साथ। तो इसकी डायरेक्शन पहले हम निकाल ही लिए कि डाउन साइड में, बस सप्लाई देखते हैं कहाँ से लगेगी इसकी। तो अभी मार्केट ने अपना ये लो ब्रेक किया है। जो अच्छे प्लेयर यहाँ बैठे थे, देखो हैमर वाले, और यहाँ पर रिजेक्ट हुई थी कैंडल, क्लोज नहीं हो पाई, यहाँ पर क्लोज हो गई कैंडल। यहाँ से क्लोज होने के बाद देखोगे आप कि अगर मैं इस छोटे वाले पार्ट को देखूं तो यहाँ से अगर हम BR डिमांड लगाएं तो यहाँ से जो हमारी सप्लाई होगी वो जस्ट हम नीचे लगा देंगे। ये परफेक्टली आप देख सकते हो, यहाँ पर ये परफेक्ट हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं और थोड़ी सी मार्केट रेजिस्ट कर रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले इधर क्या चाहिए हमें, देखो यहाँ पे मार्केट आई है हमारी और देखोगे यहाँ पर पैटर्न्स मिले हैं हमें। अब देखो यहाँ पर पैटर्न्स कौन से मिले हमें, कौन से पैटर्न्स चाहिए थे इधर। सिंपली यहाँ से जो BR डिमांड होती है, जिसकी जो हमने सप्लाई लगाई है, वो जस्ट फिर सप्लाई आने के बाद डिमांड जस्ट ये वाली आती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये हमेशा ये वर्क करता है। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर के साथ जो मार्केट उठी थी, फिर ऊपर ये हैंगिंग मैन या हैंगिंग मैन की तरह कुछ कैंडल बनाई है, शूटिंग स्टार की तरह। उसी तरह यहाँ भी हमें मूव चाहिए था और यहाँ पर कैसा बना है मूव, देखो हैंगिंग मैन आया है और देखते हैं इसकी हाफ सप्लाई आई है या नहीं, हाफ डिमांड। ये जो हमारी डिमांड है और इसकी अगर हम हाफ सप्लाई लें, एक मिनट, हाफ लें इसका अगर, तो यहाँ पर देखोगे कि जस्ट हाफ से मार्केट रिवर्स हो रही है और यहाँ पर ऊपर सेम प्रकार के यहाँ पर पैटर्न्स बने हुए हैं। देखो शूटिंग स्टार, यहाँ भी शूटिंग स्टार। तो मतलब ये एक अच्छा पैटर्न है यहाँ पर हमारे पास नीचे जाने के लिए मार्केट की। और नीचे कितना जाती है फिर मार्केट, सिंपल सा रहता है, आप यहाँ से इस पूरी डिमांड को कॉपी कर सकते हो, पूरी सप्लाई को कॉपी कर सकते हो। सॉरी, थोड़ा बहुत के पीछे बोल देता हूँ मैं, डिमांड सप्लाई को इंटरचेंज कर देता हूँ बोलने में। तो ये नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है। मतलब अभी नीचे तो जाना है मार्केट को, हालांकि थोड़ा सा अभी यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग नहीं दे रही है इन पैटर्न्स के नीचे हमारी। देखो यहाँ पर ये जो कैंडल थोड़ी बर्न हो गई है नीचे साइड से। तो हमारा यही बेसिक सा फार्मूला रहेगा पहला कि हम इस मार्केट को नीचे ले जाएं। तो मैं यहाँ पर ब्रेक इवन लगा देता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि मार्केट नीचे जाए और अच्छा मूव दे दे हमको, ठीक है। और मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि यहाँ पर जो ये पैटर्न्स आया था हमारा, ये थोड़ा इससे मैच नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर ये सही तो है ना? ये देखो जैसे यहाँ पर ये बना था और फिर ये बनी कैंडल सेम टू सेम, फिर इस प्रकार की कैंडल इन्वर्टेड है और फिर मार्केट, हाँ सेम टू सेम वही मूव है। हालांकि थोड़ा मार्केट जैसे यहाँ पर टाइम पास किया था, इस जोन पे भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, मतलब ये फिर नीचे डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है। तो आओ अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको शिफ्ट करेंगे और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अगर कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो।
देखोगे मैंने जस्ट यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस वही पैटर्न्स को जो हमारा है हाफ हाफ डिमांड का था मैंने उसको छोटा कर दिया है। और ये तो वैसे यहाँ तक की सप्लाई यहाँ पर लगी हुई है। तो देखते हैं अगर ये इस लेवल पे टाइम पास करता है या फिर हमें नीचे की ओर मूव देता है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखो यहाँ पर इस पैटर्न में देखो कि यहाँ पर मार्केट जहाँ से उठा था हमारा बी आर डिमांड में, देखो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है। यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, हैंगिंग मैन देखो बना है, हैंगिंग मैन नहीं सॉरी, देखोगे जब ध्यान से जूम करके तो यहाँ पे हमारा हैमर बना हुआ है। तो ऐसे ही पैटर्न चाहिए होते हैं हमें। और इसके पीछे हमारा क्या बना है, हैंगिंग मैन बना है, यहाँ भी हैंगिंग मैन बना है। तो जस्ट हमें क्या चाहिए, इधर हैंगिंग मैन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ कोई हैंगिंग मैन तो अभी नहीं आया है इसके नीचे। तो हो सकता है ये हमारा ब्रेक हो। और यहाँ पर देखो कि कौन मार्केट को गिरा रहा है। मार्केट को इसने धक्का दिया था इन्वर्टेड हैमर ने, और उसके बाद से यहाँ पर हमारा शूटिंग स्टार है, और यहाँ पर शूटिंग स्टार है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ शूटिंग स्टार है, यहाँ पे हैंगिंग मैन है, और यहाँ पे हमारा देखो शूटिंग स्टार है, यहाँ भी शूटिंग स्टार है, यहाँ तो नहीं है मतलब यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट जैसा कुछ हुआ था। फिर यहाँ देखोगे शूटिंग स्टार ही आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार, और यहाँ पर ये आ रहा है। तो मतलब क्या है, हमारा शूटिंग स्टार इस मार्केट को गिरा रहा है। तो हम मेजोरिटी पकड़ेंगे तो मेजोरिटी में हमारे शूटिंग स्टार ही है, और हैंगिंग मैन भी है, तो मेजोरिटी ज़्यादा शूटिंग स्टार की है। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ से मार्केट गिरा था, या फिर आप इस हैंगिंग मैन को देख सकते हो, कोई भी देख सकते हो। फिर यहाँ से ये गिरा मार्केट, यहाँ से इन प्लेयर्स ने गिराया, और फिर यहाँ से फिर से धक्का दिया इन्होंने, और यहाँ से धक्का देने के बाद रहता है कि ये प्लेयर अपने नीचे की कैंडल में क्लोजिंग दे, बट अभी भी कोई क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई है हमारी। देखो कि यहाँ पर क्लोजिंग के लिए लड़ाई हो रही है, और बस अब हमें उठाने वाले पैटर्न्स देखने हैं कि कौन से प्लेयर मार्केट को उठा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे हमारे मल्टीपल टाइम्स हमारा हैंगिंग मैन ही आया है जो मार्केट को हमारी उठा रहा था। यहाँ देखो, यहाँ देखोगे, यहाँ और यहाँ देखोगे, यहाँ भी देखोगे, यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो इसने उठाया बट ये फेक थे, बीच में घुस गए थे। यहाँ पर भी आया बट ये फेल हो गया, इसलिए इसको फिर से नीचे आना पड़ा। यहाँ आया लेकिन इसके ऊपर इन्होंने क्लोजिंग नहीं ले पाई अपनी, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे ये लोग कि अपने ऊपर क्लोजिंग दे पाए। और फिर ये फिर इसको ब्रेक करने के बाद ये यहाँ आते हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग इन्होंने दे दी। देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग दे देते हैं, और यहीं पर मार्केट देखो लड़ाई कर रही है कि हम फिर से तुम्हारे नीचे क्लोजिंग दे देंगे, इनके नीचे। और गिराने वाले प्लेयर्स कहाँ हैं, यहाँ पर है। तो ब्रेक तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग क्लोजिंग खेल रहे हैं सब। और यहाँ पर भी देखोगे जो उठाने वाला पैटर्न है ये तो फेक ही है। हमें तो हैंगिंग मैन के साथ ही चाहिए था पैटर्न, इसलिए ये फेल हो गया। हालांकि दिखने में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जल परी है जैसा लुभावना भी है। मैं तो इन पर ध्यान नहीं देना है, और मार्केट को बस यही देखो कि हमारा हैंगिंग मैन गिरा रहा है, शूटिंग स्टार गिरा रहा है, और हैंगिंग मैन उठा रहा है। तो जस्ट अभी ये वाले जो हैंगिंग मैन आए हैं ये अपने ऊपर क्लोजिंग दिलाने में पूरा कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा अभी मार्केट ना जिगजैग होगा, देखना आप, थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा सा होगा यहाँ पर, तो वेट करेंगे हम लोग की। सिंपल सा अभी जिगजैग ज़्यादा होगा, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। अभी उतने खास पैटर्न नहीं मिलेंगे अभी हमें। यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा ऊपर की साइड मूव मिल सकता है ऐसे, मतलब क्योंकि बहुत सी बार ऐसे होता है कि आप देखोगे जब इस प्रकार से मार्केट जाती है हमारी ऊपर नीचे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर एक देखो, यहाँ से और इस एरिया पे एक डिस्कनेक्ट जैसा फील होता है यहाँ पे। तो आप ऐसा फील करोगे जब मार्केट को आप बैठोगे, मार्केट के सामने ऑब्जर्व करोगे, तो ऐसे कई जगहों पर मार्केट ऊपर की ओर फील कर देती है ऐसे, फिर नीचे जाती है या फिर ऊपर जाती है। तो पहले तो ऊपर जाएगी, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ कि कौन से प्लेयर गिरा रहे हैं, कौन से प्लेयर मार्केट को उठाने में हेल्प कर रहे हैं। तो
यहाँ पर मैं प्लेयर्स को एक्स दे रहा हूँ जो उठा रहे हैं। ये देखो ये उठा रहा था, जस्ट इन प्लेयर्स को मैं वाई दे रहा हूँ, ये मार्केट को गिरा है। अभी यहाँ पर हमें क्लोजिंग नहीं मिली है, तो यहाँ पर मैं क्लोजिंग भी लगा दे रहा हूँ यहाँ। तो सिंपल सा है, एक्स वाई में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। देखो जैसा बोला था कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी, हमेशा ऐसा होता है कि वो फील करती है, फिर नीचे जाती है। देखो ये प्लेयर्स भी अपनी जगह सही हैं यहाँ पर, क्योंकि हैंगिंग मैन ही उठा रहा था पीछे से, तो थोड़ा सा यहाँ पे टकराव है, लेकिन इनको ही फेल होना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। ये अभी सब फेल होंगे ये। देखो ये जो बीच में आ रहा है ना, ये पूरा कोशिश कर रहे हैं मार्केट को उठाने की, तो अभी ये सब फेल होंगे एक समय, आने दो अभी। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। देखो अभी मैं जहां तक छोटे टाइम फ्रेम में बात करूं तो इसमें मूव आ सकते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे, जैसे कि ये मूव यहाँ तक, ये यहाँ तक, मतलब ऐसा हो सकता है, आ सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो अभी बहुत टाइम लगेगा। थोड़ी सी कैंडल पैरासाइटिक्स बन जाएंगी, कॉम्प्लेक्स मूव आएंगे, ऊपर नीचे होगा, तो छोटे मूव में वो छोटे टाइम फ्रेम पे वो हमें दिख सकता है। जैसे कि देखोगे कि यहाँ से अगर मैं इस सप्लाई को लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ, तो एक मिनट, तो आप देखोगे कि यहाँ से वो, तो यहाँ से देखोगे कि ये जो हमारी सप्लाई लगी है, तो देखो करेक्ट वही पैटर्न सेम टू सेम यहाँ पर मिला है, तो हम ये सप्लाई को, ये डिमांड को यहाँ पर लगा सकते हैं। और आप देखोगे कि जब ये हम डिमांड को यहाँ पर लगाते हैं, तो हमें इसका हाफ मूव चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे वहां से सप्लाई आनी है, तो यहाँ से हमें इसका हाफ मूव चाहिए, और जस्ट ये यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से, या फिर इसको ब्रेक तो नहीं करना चाहिए, जैसे ये प्लेयर बैठे हैं बीच में, और हाँ मतलब इनको ब्रेक तो नहीं करना चाहिए, और फिर ये ऐसे नीचे आ जाए मार्केट में, मैं ये सोच रहा हूँ। तो अभी इसको जाने देते हैं। मैं यहाँ पर एक एक कैंडल को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ताकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ।
क्या होगा कुछ पता नहीं। अभी ये इनको फेल करने जा रही है, इसको फुल डिमांड देगी लगता है, पूरी डिमांड यहाँ से जाएगी फिर। ये कुछ ऐसा जा रहा है। यहाँ पर सेलिंग आ सकती है अगर रेड कैंडल सस्टेन हो जाती है तो। सस्टेन होगी तब यहाँ तक की मूवमेंट।